हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज मैं क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है मोशन, उसका जो अब हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सबसे पहले हमने जो लास्ट सेशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ये पढ़ा था कि जब कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, जैसे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, यानी बराबर डिस्टेंस को तय करता है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट पाथ मोशन होता है। ठीक है, और इसमें जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब होता है कि जो आपकी गति है, मतलब आप स्पीड की बात कर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ी या घटी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, यानी आपकी स्पीड घट या बढ़ नहीं रही है, तो आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसे, वो आपका क्या होता है, 0 होता है, यानी नल होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इसका ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और आपने ये भी समझा था कि हम स्लोप किस तरीके से इससे निकालते हैं। अब हम थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी असमान गति के बारे में पढ़ेंगे। इस केस में आप जो वस्तु है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो बराबर बराबर जो आपकी दूरी है वो तय नहीं करता है बराबर समय अंतराल में, यानी जितना टाइम वो एक पोजीशन से, जैसे कि आपकी ए पोजीशन है, फिर वो ऑब्जेक्ट बी पोजीशन में गया, फिर सी में गया, तो जितना टाइम ए से बी में लगाया उसने, सपोज यहाँ पे हमने कितना लगाया, 1 सेकेंड लगाया बॉडी, ठीक है, उस वस्तु ने 1 सेकेंड टाइम लगाया, और आपका डिस्टेंस कितना था, 2 किलोमीटर था, 2 मीटर्स था। ठीक है, फिर बी से जब वो सी में गया तो उसने 3 मीटर्स डिस्टेंस तय किया, और कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो बराबर समय, जो आपका समय अंतराल है वो बराबर भी नहीं है इस वस्तु के लिए, और ना ही वो बराबर समय में, ये जो समय अंतराल है उसमें बराबर जो आपकी डिस्टेंस है या दूरी है वो कवर नहीं कर पा रहा है, यानी जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर नहीं है बराबर समय अंतराल में। या इसमें ये केस भी हो सकता है कि आपका टाइम तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो अलग अलग है, यानी डिफरेंट है, बराबर दूरी तय नहीं कर रहा है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है। या फिर हम ये केस भी ले सकते हैं कि वो बराबर दूरी, सेम जो आपका समय अंतराल है उसमें तय, जो आपका बराबर, सॉरी, जो अलग अलग दूरी है वो सेम समय अंतराल में तय कर रहा है। यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें जो डिस्टेंस कवर होता है, मतलब जितनी दूरी तय की गई है वो बराबर नहीं होती है बराबर समय अंतराल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास कंपैरिजन के जो पैरामीटर्स है, पहले आपका स्पीड है, दूसरा आपका रेक्टिलिनियर मोशन, तीसरा आपका ग्राफ, और चौथा क्या है, डिस्टेंस है। तो हम इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग
इन जो ये आपके पैरामीटर्स है इनके हिसाब से जो आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उनको उन पे डिफरेंशिएट करेंगे कि उन दोनों में क्या क्या अलग अलग बातें हैं या क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। सो पहले आपका यूनिफॉर्म मोशन है। जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो जो मोशन होता है वो जो एक्चुअल स्पीड होती है उसके बराबर होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक्चुअल स्पीड के बराबर होता है। एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है हम ये समझ लेते हैं। जब आप सपोज आप किसी बाइक से एक डिस्टेंस ए से एक डिस्टेंस जो आपकी ये बी है यहाँ पे चलते हो, ठीक है, आप यहाँ से चल रहे हो इस डिस्टेंस पे, तो आपका जो स्पीड होता है बेसिकली आपने यहाँ से यहाँ कितना ट्रैवल किया, मतलब ए से बी तक सपोज आपने 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी आपने जो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल किया वो 10 किलोमीटर था, टोटल डिस्टेंस इतना था। और जो इस डिस्टेंस को आपको कवर सिर्फ एक सिंगल स्पीड में नहीं किया बल्कि अलग अलग टाइम में कवर किया। सपोज आपने यहाँ पे आपका 2 किलोमीटर है, ये आपने 1 घंटे में कवर किया, ठीक है, 1 घंटे में कवर किया। फिर आपका नेक्स्ट सपोज आपने 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर आपने सपोज 2 घंटे में ट्रैवल किया, ठीक है, 2 घंटे में आपने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर आपने नेक्स्ट जो आपका 4 किलोमीटर है वो आपने 4 घंटे में ट्रैवल किया, ठीक है, 4 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल किया। फिर बचा हुआ आपने 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस जो आपका 1 किलोमीटर दूरी है वो आपने 1 घंटे में ट्रैवल, ठीक है। सो आपने ये जो 10 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस था ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब आपका जो समय जितना आपको एक पोर्शन को, मतलब जैसे आपका 2 किलोमीटर है उसमें वन आवर में आपने 2 किलोमीटर ही चल पाए, पर कहीं आप 4 घंटे में 4 किलोमीटर चले। सो आपका क्या है, अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में आपने कवर किया, ठीक है। सो इस तरीके से तो आपका जो एवरेज स्पीड होती है वो बेसिकली आपका टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है टोटल अपॉन आपने कितना समय लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो होता है। सो स्पीड आपकी बेसिकली इसमें जो होती है आपकी एवरेज स्पीड लेते हैं क्योंकि हर टाइम पे आपकी डिस्टेंस अलग है और आपका टाइमिंग अलग अलग है। सो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो बेसिकली कितनी होती है, सो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो आप 2 + 3, तो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी, तो जो आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने टोटल 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने टाइम में करा, आपका 1 + 2 + 4 + 1 आपका हो गया 8 घंटे में आपने, ठीक है, 8 आवर्स में आपने कितना 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। सो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 1 पॉइंट, इतना आपने टाइम लगाया 1 आवर और 1/4 मतलब 1 आवर और आपका हो गया यहाँ पे, मतलब आपने 10⁸ आवर्स, मतलब इतनी आपकी स्पीड आई 10/8 आपकी क्या की स्पीड आ गई, 10/8 आपकी एवरेज स्पीड आ गई। सो जो आपकी एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है, जो 1 पॉइंट आपका 2 अप्रोक्सीमेट इतना आपका मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड आई, ठीक है। तो ये आपका एवरेज स्पीड होती है। अब इसमें ये कहा गया है जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है, हमने ये एग्जांपल देखा, इसमें डिस्टेंस भी अलग अलग था और उस समय आपका जो टाइमिंग था जितना उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा वो भी अलग अलग था। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं हमने ये समझा था कि हम यूनिफॉर्म मोशन में बराबर दूरी तय करते हैं बराबर समय अंतराल में,
तो यानी कि अगर कोई बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है, तो हमें ये पता है कि बराबर डिस्टेंस, जैसे कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रैवल कर रही है, और हर टाइम पे ये 1 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रही है 2-2 घंटे में, तो ये क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यानी कि अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, यानी आप सपोज 3 बाय आपके 3 किलोमीटर यानी 1 जो आपका 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर टोटल इसने कितने टाइम में कवर किया, 2 आवर्स में हर एक, मतलब 1 किलोमीटर इसने कवर किया। सो 2 + 2 आपका 6 आ गया, 6 आवर्स में कर दिया कवर। सो आपका बेसिकली क्या आ गया, इसकी मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, आपकी स्पीड आ गई। सो जो आपकी क्या की एवरेज स्पीड आ गई। और अगर आप इंडिविजुअल स्पीड को देखो, इसकी क्या आप इंडिविजुअल स्पीड को देखो तो 1/2 ये भी आपकी 0.5 मीटर पर सेकेंड आती है। सो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें जो स्पीड होती है वो जो एक्चुअल स्पीड है ऑब्जेक्ट की, यानी आपने देखा अलग अलग समय अंतराल पे जो अलग अलग समय अंतराल था उसमें उन्होंने जो आपका सेम समय अंतराल था उसमें उसने सेम डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया या बराबर दूरी तय की है, तो उसी के ही बराबर होता है उसका एवरेज स्पीड। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि ये वाला केस था जिसमें 10 किलोमीटर एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल स्पीड होती है, आपने ये देखा कि अलग अलग टाइम में अलग अलग समय अंतराल है और दूरी भी अलग अलग है। सो हर एक उसकी जो स्पीड है, हर एक टाइम इंटरवल पे जो स्पीड है, हर एक जो आपका समय अंतराल है उस पे जो स्पीड है वो अलग अलग है, और वो जो आपका टोटल एवरेज निकला है उससे बिल्कुल अलग है। सो आप कह सकते हो कि इसमें जो आपकी एक्चुअल स्पीड होती है वो और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग होती। नेक्स्ट हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात करते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन में कैसी, मतलब किस तरीके का मोशन होता है। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन में जीरो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि बराबर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो बराबर टाइम में, बराबर समय अंतराल में, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। वहीं जब आप नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हो तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन 0 होता है, यानी कभी वो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कभी घट रहा है। सो आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करते हैं। सो आपने ये देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व बनता है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उसकी शेप कैसी भी हो सकती है। नेक्स्ट डिस्टेंस, सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है बराबर समय अंतराल में यूनिफॉर्म मोशन, जबकि आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी आपका जो डिस्टेंस है वो भी बराबर नहीं है और आपका जो समय अंतराल है वो भी बराबर नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एवरेज स्पीड और जो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे की क्लासेस में समझेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या। नेक्स्ट, इसको ये आपकी एक बुक में टेबल गिवन है, ये एक एक्टिविटी है, इससे आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और डीपली और अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जो आपका ये वाला इस यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, फिर आपको यहाँ पे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, किसने, एक ऑब्जेक्ट ने जो कि ए है, और दूसरी साइड आपको दिया गया है कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रैवल दिया गया है कि ऑब्जेक्ट बी ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो आप देख सकते हैं इसमें आपका टाइम का जो
ड्यूरेशन है वो 15 मिनट्स का गैप है। हर जगह ये क्या है 15-15 है। सो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका समय अंतराल है वो क्या है बराबर है, यानी टाइम जो आपका टाइम इंटरवल है वो इक्वल है। ठीक है, अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए ने 9:30 से 4:45 AM तक 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फिर 9:45 से 10 तक इस समय भी इसने 10, फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल 10 to 10:15 में भी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देन 10:15 to 10:30 भी 10, और इसी तरीके से आगे भी इसने बराबर 10 ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब हम बी, हमारी जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि उसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 9:30 to 9:45 के बीच में आप देख सकते हो इसने 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देन इसने 4 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, 4, फिर देन इसका आपका आ गया 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देन 2, देन आपका 4 मीटर, देन आपका 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल तो सेम है, हर जगह आपकी जो समय अंतराल है वो तो बराबर है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्टेंस कवर देखते हैं तो ये आपका 10-10 मतलब बराबर आता है। ये बराबर मतलब बराबर समय में इसने बराबर डिस्टेंस या बराबर दूरी तय की है। जबकि हम जब बी का देखते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हर समय में अलग अलग डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। कभी 7 किया है, 15 आपके 15 मिनट्स में 7 मीटर ट्रैवल किया है, कभी इसने 4 मीटर ट्रैवल्स किया है, कभी 12, 2, 4, 3, इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। इससे हमें ये पता चलता है या हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका समय है यानी जो आपका टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, वो तो बराबर है, लेकिन जब हम केस ए की बात करते हैं तो इसमें क्या है डिस्टेंस भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट ए है ये किस में है, ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है। क्योंकि ये बराबर समय में बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी ए है या ऑब्जेक्ट जो आपका ए है, जो वस्तु ए है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। वहीं दूसरी ओर हम ये देख सकते हैं कि समय अंतराल तो सेम है, लेकिन जो आपकी ऑब्जेक्ट बी है, जो आपकी वस्तु बी है, इसने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। इसकी डिस्टेंस कभी 7 है तो कभी 4 है, कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है। सो हम देख रहे हैं कि सब बराबर नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी बी है वो किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि इसमें समय अंतराल तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है, जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो अलग अलग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इससे जो आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हुआ हो। अब हम बात करते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, यानी हम गति की दर को मापते हैं, उस मापन करते हैं, उसके बारे में हम बात करें। सो आप यहाँ पे 2 फिगर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये एक टेलीविजन है, हम ये देख सकते हैं कि ये एक टेलीविजन है, आपकी जो फिगर ए है इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और आपके नीचे क्या रखा है, बॉलिंग स्पीड, कि जो आपकी बॉल फेंकी गई है वो किस गति से फेंकी गई है, किस स्पीड से आपने वो बॉल को फेंका है। सो उसका मेजरमेंट दिया है 140, 143, 135, 145, 132 और 130। तो इस फिगर से जो हमको यहाँ पे बॉलिंग स्पीड दी गई है
ठीक है, ये आपको बॉलिंग स्पीड दी गई है। इससे आपको क्या पता चल, हम ये समझेंगे इससे क्या पता चल, हमें ये पता चलता है कि जो ये बॉल है ये कितनी गति से या कितनी तेजी से फेंकी गई है, उसकी स्पीड कितनी है। तो जब हम 140 की बात करते हैं कि ये 140 इसकी स्पीड है, जो कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, ठीक है, जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, इसका मतलब होता है कि अगर ये बॉल इसी गति से मूव करती रही, इसी स्पीड से या इसी तरीके से ये मूव करती रही, तो ये 1 घंटे में आपका 1 आवर में, ठीक है, आपका 1 आवर में 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर देगी, 140 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 घंटे में 140 किलोमीटर ट्रैवल कर देगी ये। अगर हम 143 की बात करें, इसमें दिया गया ना कि इसकी स्पीड 143 है, तो इसका मतलब है कि 143 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि अगर ये बॉडी या ये जो आपकी बॉल है इसी तरीके से चलती रही, तो ये 143 किलोमीटर ट्रैवल कर देगी कितने टाइम में, 1 घंटे। उसी तरीके से इसकी आप इसे समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से क्यों दिया है। लाइक जैसे कि इसमें दिया गया है 135, तो उसका मतलब है कि ये 1 घंटे में 135 जो आपका डिस्टेंस है, दूरी है, वो ट्रैवल कर देगी। वैसे ही 145 का, आपका 132 का इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 घंटे में 132 किलोमीटर ये चलेगी अगर इसी स्पीड से चली, और 130 अगर इसी गति से चली तो ये 1 घंटे में 130 किलोमीटर ये चल जाएगी। अब हम दूसरी फिगर की बात करते हैं, जो कि आपकी फिगर बी है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर एक यहाँ पे साइन बोर्ड लगा है। ये आपका क्या है, साइन बोर्ड है, इसे साइन बोर्ड कहते हैं। सो आप देख सकते हैं साइन बोर्ड में क्या लिखा है कि जो आपकी कार की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ये आपकी 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और दूसरा आपकी ट्रक की स्पीड दी है, क्या दी है आपकी ट्रक की स्पीड, आपको ट्रक की स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इनका मतलब क्या है, इस साइन बोर्ड का मतलब है कि जो गाड़ी यानी कार और ट्रक के बारे में बताया गया है कि जो गाड़ी इस रास्ते से जाएगी, अगर वो कार है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। ठीक है, उसकी स्पीड मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और जबकि जो अगर यहाँ से कोई ट्रक जाता है, ट्रक गुजरता है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड, सबसे ज्यादा उसकी स्पीड 40 किलोमीटर होनी चाहिए, उसके आगे उसकी स्पीड आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो कार है उसकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि वो 1 घंटे में, आपका 1 घंटे में वो आपका 1 घंटे में, ठीक है, वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर सके, 50 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर हम ट्रक की बात करें तो ट्रक भी 1 घंटे में आपका 40 किलोमीटर ट्रैवल कर जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो, तो मुझे लगता है कि आपको इससे थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि स्पीड हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पीड एक्चुअली होती क्या। अब हम आगे चलते हैं, हम अब स्पीड की डेफिनेशन को समझते हैं कि एक्चुअल में स्पीड होता क्या है। ठीक है, जिसे आप चाल बोलते हैं हिंदी में। सो जो आपकी स्पीड होती है, यानी जो आपकी चाल होती है, उसको कहते हैं कि वो रेट ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में, यानी उसका कितने समय में वो कितना अपना पोजीशन चेंज कर रही है। यानी कि जैसे आपको कोई समय दिया गया है, जैसे कि आपको
1 घंटा दिया गया, ठीक है, एक टाइम है। इस टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई ये ऑब्जेक्ट है ए, 1 घंटे में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, वो कितना अपना पोजीशन में चेंज ला रही है, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बेसिकली क्या कर रही है, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। चेंज इन पोजीशन मतलब इसमें डिस्टेंस से है कि वो कितनी दूरी वो तय कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन उसे कहते हैं। सो और उसकी मतलब डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है, सो उसे आप स्पीड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड को आप कैसे मेजर करते हैं। स्पीड होता है रेशियो किसका, डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है एक पर्टिकुलर टाइम में। सो आप कह सकते हैं कि जो आपका स्पीड होता है वो आपका होता है कितना डिस्टेंस कवर किया, और अपॉन आपका उसने कितना टाइम लिया है, ठीक है। सो ये क्या होता है, एक रेशियो होता है, डिस्टेंस कितना, कितनी दूरी तय की और कितना समय लगा। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि जो आपकी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी सिर्फ जिसमें कोई डायरेक्शन, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ इसमें क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, यानी इसकी मात्रा होती है और डायरेक्शन नहीं होता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा है कि जिसके पास इसमें हम किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, चेंज ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी डायरेक्शन हम बता नहीं रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किस तरफ है। सो उसको आप स्पीड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हमने ये कहा कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें जो है मैग्नीट्यूड है, इसकी मात्रा होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। आप इसे इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि स्पीड जो होती है हमारी बराबर होती है डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम। सो हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप ये इससे भी समझ सकते हैं कि जब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, दिशा पे डिपेंड नहीं करता है। सो आपकी जो ये स्पीड है वो भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अब हम आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया S इक्वल्स टू डी अपॉन टी। यहाँ पे जो आपका S है वो हमने स्पीड स्पीड बताता है, ठीक है। फिर D आपका डिस्टेंस है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितनी दूरी आपने तय की है। फिर अपॉन टी आपका क्या होता है, टाइम होता है कि आपने कितने टाइम में दूरी तय की है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोचिए कि ये क्या है, एक टेम्पल है। क्या ये एक टेम्पल यानी एक मंदिर है, ठीक है। और एक यहाँ पे आपका एक घर है। आप ये सोचिए कि यहाँ पे किसका घर है, किसी का घर है, जिसका किसी किसी लड़के का घर है जिसका नाम क्या है, सोनू है। उसका घर है यहाँ और उसका टेम्पल ये है। अब टेम्पल के बीच में और उसके बीच में ये जो रास्ता है कुछ इस तरीके से है, और टेम्पल और जो ये सोनू का घर है इसके बीच में दूरी आपकी 10 किलोमीटर्स की है। 10 किलोमीटर्स की इसकी दूरी है, ठीक है। अब सोनू को क्या करना है, इस टेम्पल में जाना है, ठीक है। आपका सोनू इसको इसको इस टेम्पल में जाना है, ठीक है। अब इसको 2 घंटे में इस टेम्पल
टेम्पल में पहुंचना है। कितने टाइम चाहिए इसको, कितने टाइम पे पहुंचना है, 2 घंटे में, 2 आवर्स में इसे इस टेम्पल में पहुंचना है। ठीक है, तो अब इसको जब इस टेम्पल पे 2 घंटे में पहुंचना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इसको कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि ये 2 घंटे में इस मंदिर पे पहुंचे। तो हमें पता है जो आपका स्पीड होता है, हमें ये पता है कि जो आपका स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस, यानी आपको 10 किलोमीटर लिख लेंगे यहाँ डिस्टेंस की जगह, अपॉन आपको टाइम कितना लेना है, वो आपका 2 आवर्स है। ठीक है, आपको 2 घंटे में 10 किलोमीटर आपको चलना है। तो बेसिकली आपकी जो स्पीड आएगी वो 5 किलोमीटर पर आवर आएगी, यानी सोनू को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा ताकि वो 2 घंटे में इस मंदिर पे पहुंच जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने ये फॉर्मूले जो ये फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देखा है। अब हम इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, जो मैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिख रही थी। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। बाकी आप बड़ी क्वांटिटीज के लिए इसको कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने स्पीड के बारे में जाना कि एक्चुअली स्पीड होती क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। बेसिकली एवरेज स्पीड क्या होती है पहले हम ये समझेंगे। हम ये जानते हैं कि हम जब किसी रोड पे चल रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि हर समय हमारी स्पीड सेम तो होती नहीं है। जब हमारी स्पीड सेम नहीं होती है यानी हम बराबर डिस्टेंस हर समय बराबर डिस्टेंस टू ट्रैवल करते नहीं है। जैसे 1 घंटे में हमने सपोज एक जगह से यहाँ से हम मूव करें चले यहाँ तक, या कोई भी व्यक्ति है वो एक इसकी ये घर है और ये उसका ऑफिस है। ठीक है, ये उसका घर है सपोज और ये उसका ऑफिस है, और वो बाइक से अपने घर से ऑफिस की तरफ वो जाता है। ठीक है, वो घर से ऑफिस की तरफ बाइक में जाता है। तो जब हम एक्चुअल कंडीशन देखते हैं या नॉर्मल अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं जरूरी नहीं है कि आपके जो है हमेशा बराबर टाइम पे बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करो। क्या होता है, कभी आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हो किसी टाइम में, कभी आप कम ट्रैवल करते हो, है ना। तो ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल यानी पूरा सम अप करके एवरेज स्पीड लेते हैं, यानी पूरा हम डिस्टेंस कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना हमें टाइम लिया, इसको टोटल इसका रेशियो लेते हैं जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि नॉर्मल अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो हमारा पूरी जर्नी में, यानी जैसे ये ऑफिस से और घर में कोई जा रहा है व्यक्ति या घर से ऑफिस में जा रहा है तो वो पूरे जो उसका जर्नी पीरियड था यानी जितना उसने ट्रैवल किया जितना वो चला तो उस समय उसकी स्पीड टोटल या ओवरऑल कितनी थी वो हम एवरेज स्पीड से निकालते हैं। तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जो हम ये सोचते हैं कि पूरे टाइम वो इस स्पीड से चला है, लेकिन एक्चुअली वो स्पीड से उतनी स्पीड से वो चला नहीं होता है, बल्कि वो अलग अलग स्पीड से चला होता है। लेकिन हम उसको पूरा ऐड करके एक होल जर्नी का टोटल निकालते हैं। टोटल हम निकालते हैं रेशियो किसका, डिस्टेंस और आपका टाइम का। सो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जो आपका एवरेज स्पीड है बेसिकली रेशियो किसका होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, और कितना आपका या कितना उस ऑब्जेक्ट का टाइम लगा है। सो ये आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि आप बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करते हो बराबर टाइम पीरियड। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान चाल क्या होता है। इसके लिए हम ये एग्जांपल लेंगे।
आप देख सकते हो कि ये एक एक व्यक्ति है जो बाइक में जा रहा है। इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है हर एक टाइम पीरियड में, यानी हर एक समय अंतराल में, और समय अंतराल आपका कितना था, 1 सेकेंड का। इसके जर्नी पीरियड में 1 सेकेंड में इसने 5 मीटर अपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये दिख रहा है। तो जब हम इसकी स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 5/1 आपका 5 मीटर पर सेकेंड हर एक केस में, हर एक जो आपका समय अंतराल है उसमें इसकी स्पीड निकली है। यानी जो इसकी स्पीड है वो क्या है, बराबर है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्पीड है वो बराबर है। सो जो ये बराबर स्पीड है हर एक बराबर समय में, जो आपकी बराबर स्पीड आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, यानी एक समान चाल। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड की, यानी असमान चाल की हम बात करते हैं। असमान चाल होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक व्यक्ति है जो कि बाइक में चल रहा है। तो जब ये चलता है तो ये क्या 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर दूसरे 1 सेकेंड में ये 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तीसरे 1 सेकेंड में ये 10 मीटर, फिर चौथे 1 सेकेंड में 4 मीटर, पांचवें 1 सेकेंड में 6 मीटर, और सातवें 1 सेकेंड में ये 7 मीटर ट्रेवल कर। तो आपने देखा इसने समय अंतराल तो सेम लिया है, मतलब 1-1 सेकेंड में आपने टाइम गैप सेम लिया है, यानी समय अंतराल सेम लिया है। लेकिन जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल इसने किया, आप देख सकते हैं सब अलग अलग है। पहले इसने 5 मीटर चला, दूसरे में ये 8 मीटर चला, तीसरे में ये 10 मीटर चला, चौथे में 4, पांचवे में 6, और आपके छठे में ये 7 मीटर चला। सो इसके हिसाब से इसकी स्पीड आई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख सकते हैं कि अलग अलग इसकी क्या ये स्पीड आई है। ठीक है, 5 मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी स्पीड अलग अलग आई है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वेरिएबल स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी किसी भी वस्तु की जो वेरिएबल स्पीड होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, ये क्या करता है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पर टाइम पीरियड क्या है इसका, सेम है। इसका समय अंतराल क्या है, बराबर है, लेकिन जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूरी जो तय की है, वो अलग है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इतना सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया स्पीड के बारे में, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, आपको सब समझ में आया होगा और आपने अच्छे से हर चीज नोट डाउन की होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।